अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र इव द्विजः साधुर्भिर्ग्रस्त हृदयो भक्तिर भक्तिर बीजना। भगवान ने बोला कि मैं भक्तों के द्वारा पराधीन कर दिया गया हूं, मेरी कोई चलती नहीं है। भगवान के द्वारा कैसे पराधीन हो गए? प्रेम रूपी रस्सी से उन्होंने मुझे बांध लिया है, मेरी चलती नहीं है। अम्बरीश महाराज सावय मनः कृष्ण पदारविंदरो वाचांसी गुण कथानुवर्णने, अपने मन को पूरी तरह भगवान में लिप्त कर दिए, अपने शरीर को भगवान के कार्यों में लगा दिया, पूरी तरह से वो भगवान के थे, तन मन धन से समर्पित थे। जब ऐसा समर्पण उनके पास था तो भगवान उनके पास कैसे ना होते? भगवान उनके पास थे। दुर्वासा मुनि जी आए, आपको पता ही है वो दृष्टांत कि कैसे वो क्रोधित हो गए कि तुमने हमारे बिना द्वादशी मना ली, एकादशी का व्रत भंग कर दिया, पानी पी लिया, हमारा भी तुमने इंतजार नहीं किया। कृत्या नामक राक्षसी को छोड़ दिया उनके पीछे। वो कृत्या के पीछे भगवान का चक्र पड़ गया, उसको जला दिया। अब दुर्वासा जी के पीछे पड़ गया, चलो जी अब भागो, कहाँ शरण लोगे? दौड़ते रहो, अब दौड़ते रहो, चक्र पीछे पीछे। चक्र की लपटों से पूरा बदन जल रहा है, तप रहा है। दुर्वासा मुनि जल नहीं रहे पर तप रहे हैं बुरे तरीके से, दौड़ रहे हैं। कभी शिवलोक जा रहे हैं, कभी ब्रह्मा जी के पास जा रहे हैं कि आप तो सबके पिता हैं, आप हमारी रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले ये तो भगवान का चक्र है, इससे मैं क्या रक्षा करूंगा? ये तो चक्र जी को प्रणाम है, मैं तो उन्हें प्रणाम करूंगा। भागो जिसका चक्र है। भाग रहे हैं। भगवान के पास गए तो भगवान ने कहा मैं तो हाथ खड़ा कर देता हूं, चक्र मेरा है, लेकिन मैं किसी और का हूं। तो दुर्वासा जी कह रहे हैं आप किसके हैं? ये तो हमें पता ही नहीं था। प्रभु आप तो सबके हैं ना, आपने तो कहा है ना गीता में कि मैं पिता हूं, मैं माता हूं। पिता अहम अस्य जगतो, माता भ्राता, सब कुछ मैं ही हूं, धाता मैं ही हूं, पितामह मैं हूं। तो आप कह रहे हैं मैं किसी और का हूं। तो भगवान बोले ये तो सब है, समो अहम सर्वभूतेषु, लेकिन क्या है जो मेरी भक्ति करता है मैं उसका हूं। समो हम सर्वभूतेषु, पर भक्त का मैं बन जाता हूं। भक्त मुझे कब्जे में कर लेते हैं। मेरी समस्या यही है, मैं विभु हूं, मैं महानतम हूं, लेकिन गोपियों के हाथ की कठपुतली हूं। क्यों? क्योंकि उनका प्रेम परम महान है, परम महान प्रेमवती गोपियां हैं, भक्त हैं। तो भैया ये चक्र तो इसके गिरफ्त से तो वही छुड़ाएगा जिसका आपने अपराध किया है और जिसके मैं वश में हूं। अम्बरीश जी ने अपनी पूजा भक्ति प्रेम से मुझे अपने वश में कर रखा है, मैं छूट नहीं सकता, चक्र को कुछ बोल नहीं सकता। वहीं जाओ जहां से शुरुआत की थी, जाना पड़ा। और अम्बरीश जी के चरणों में पड़ते अम्बरीश जी पहले बोल रहे अरे प्रभु क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो देखिए भक्ति कितना विनयी बना देती है। अगर हमारे अंदर विनय नहीं होगा, दंभ रहेगा, अभिमान रहेगा, तो हमेशा याद रखना कभी भी भक्ति महारानी की कृपा हम पर नहीं होगी, कभी भक्ति इस हृदय में स्थान नहीं बनाएगी। क्योंकि भक्ति नरम दिल में अपना स्थान बनाती है, सरल हृदय में अपना स्थान बनाती है। हृदय में कठोरता आई, जटिलता आई, क्लिष्टता आई, भक्ति चाहते हुए वहां प्रवेश नहीं कर सकती। जैसे कि ऊसर जमीन है, बंजर जमीन है, हाँ जमीन आपके पास कई गज है, करोड़ों मतलब कई एकड़ है, और आप वहां ऊसर जमीन पर अगर एक भी बीज बोना चाहेंगे, बोएंगे क्या? बो पाएंगे? नहीं बो पाएंगे। लेकिन जहां विनम्रता होगी, साधुता होगी, सरलता होगी, जहां भगवान का अधिष्ठान आप प्रत्येक व्यक्ति में देखेंगे, वहां पर भक्ति महारानी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। भक्ति महारानी के कारण ही ऐसी दशा प्रकट हो जाएगी। कब वो आ जाएंगी? अनअनाउंस्ड एंट्री, नो अनाउंसमेंट फॉर दिस एंट्री। कोई उद्घोषणा नहीं होगी कि अब मैं आने की आज्ञा चाहती हूं या मैं आ रही हूं। भक्ति माने राधा रानी। भक्ति माने राधा रानी, और भक्ति माने राधा रानी। और भगवान कह रहे हैं अहम भक्त पराधीनो, यानी जब तक भक्ति नहीं होगी हम भक्त नहीं बनेंगे।
यानी जब तक राधा रानी की कृपा नहीं होगी तब तक हम भक्त नहीं बनेंगे। अहम भक्त पराधीनो, है ना, कह रहे हैं ना भगवान। तो इसका मतलब हम लोग कृष्ण दास नहीं है, हम लोग राधा रानी के दास हैं। क्योंकि भक्त कृष्ण तो कह रहे हैं कि जो मेरा हो जाता है उसे मैं प्राप्त होता हूं। मेरा होने के लिए भक्ति चाहिए, और भक्ति यानी राधा रानी। तो पहले राधा रानी की कृपा होगी, तब कहीं जाकर के भगवान कृपा करेंगे। इसलिए जीवेर स्वरूप होए राधा रानी नित्य दास। और जो आनंद अंदर प्रसारित होगा वो आनंद का मतलब ये याद रखना, राधा रानी कृष्ण की आह्लादनी शक्ति, आनंदनी शक्ति, और वही जब आनंदनी शक्ति भगवान हमारी इच्छा देखते हैं, सिंसियरिटी देखते हैं, गंभीरता देखते हैं, उसी आनंदनी शक्ति को भगवान हमारे हृदय में डालते हैं, ताकि हमें भगवान की तरफ पूरा आकर्षण होता है। हम साधन भजन में रुचि लेते हैं, भजनीय वस्तु भगवान में रुचि लेते हैं उस आनंदनी शक्ति के बदौलत। तो भगवान हमेशा राधा रानी का जो आस्वादन करते हैं मूर्त रूप में कर रहे हैं और परोक्ष रूप में कर रहे हैं, वहीं अपरोक्ष रूप में हमारे हृदय में उसी राधा रानी का आस्वादन वो हमारी भक्ति के जरिए कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात, कितनी सुंदर बात। तो ऐसे समझो तत्व को और बढ़ते चलो।